आपने जब सबसे पहली बार कोई लोकगीत गाया था, सीखा था, तो वो कहाँ सीखा था, किससे सीखा था और कौन-सा लोकगीत आपने सीखा था? क्या आपको कोई ऐसी याद बहुत अच्छी यादगार आपके दिल में हो, जो आप हम लोगों को बताना चाहें, शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? तो वो बताइए। पहले ज़माने में रेडियो नहीं होता था, टीवी नहीं था, तो खाना बनने के बाद बहुत बड़ी छत थी, वहाँ सब लोग इकट्ठा होते थे, बहुत गाना होता था, इतना गाना कि सुनते-सुनते ही हम बड़े हुए। असली गुरु हमारी सास। अरे वाह! हाँ। अच्छा, ये सुन के बहुत हमको अच्छा लगा, क्योंकि अधिकतर लोग कहते हैं कि शादी के बाद हमारा ये शौक था वो पूरा नहीं हुआ, हम कर नहीं पाए, हमें ससुराल में गाने नहीं दिया हमारी को सास ने। आप अपनी सास की इतनी तारीफ़ कर रही हैं कि आप हमारे मतलब हम बीए तो पास थे हाँ, सन 56 आपकी में। सास ने आपको गाने से नहीं रोका, बहुत ज़्यादा सिखाया? समझ में नहीं आता कि कैसे लोग अपनी सास को बुरा कहते हैं। हम तो कहते माँ से बढ़ के है। माँ के साथ तो हमने 16, 17, 20 साल में, मगर जब तक अंत नहीं हुआ तब तक तो ससुराल में रहे। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपके जीवन पे ऐसा मौका आया हो, जब मंच पे आपने कोई गीत गाया हो और वहाँ बैठे लोग सन्न रह गए हों या उनकी आँखें भर आई हों? कोई ऐसा मौका याद है आपको? देखिए, हमने तो बहुत गाने गाए हैं और लोगों ने हमेशा तारीफ़ करी है, हमेशा। एक ऐसी विरासत कि जिसे अब शायद और कोई नहीं जानता है, तो क्या आप इस ज़िम्मेदारी का बोझ महसूस करती हैं या इसे अपना सौभाग्य समझती हैं? भाई देखिए, हम तो दोनों ही तरह से तैयार रहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि कोई सीखे। कि आप हमें जो उस 200 साल पुराने गानों में सबसे बढ़िया कौन-सा गाना आप एक सुनाना चाहेंगी, जिसे हम अपने चैनल पे यादगार की तरह हम रिकॉर्ड करके रख सकें और चला सकें? नमस्कार, जीवन की झलक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जीवन की झलक में हम आपको रूबरू कराते हैं उन जानी-मानी हस्तियों से, जिन्होंने किसी खास विधा में अपना परचम लहराया है। ऐसे ही एक नायाब मोती को आप सबके बीच आज हम लेकर आ रहे हैं, जिनका जन्म 24 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ। इन्होंने आकाशवाणी, दूरदर्शन में अपनी प्रस्तुतियां दी। इनके साथ ही यूट्यूब पर ऑनलाइन बहुत सारे शो किए हैं और इनके पास 200 साल पुराने लोकगीतों का भंडार है, जिनमें इनका मेला गीत और आशीर्वाद गीत प्रमुख है। पर्सनली कहें तो ये हमें बहुत ही पसंद भी है। इंदिरा जी ने ऐशबाग रामलीला समिति, कजरी महोत्सव, अयोध्या फिल्म फेस्टिवल, जुहू वेलफेयर एसोसिएशन में अपना भव्य प्रदर्शन किया है। इन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहराया है। 1968 में ऋषिकेश में महर्षि महेश योगी के आश्रम में बीटल्स ग्रुप के साथ उनकी प्रस्तुति ऐतिहासिक रही। 2020 में कनाडा के फिल्म निर्माता भारत आए और उन्होंने इनसे साक्षात्कार किया और उस साक्षात्कार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई। संत तुलसीदास सम्मान, प्रदेश गौरव सम्मान और पद्मश्री योगेश प्रवीण स्मृति सम्मान जैसे अनेक सम्मानों से सम्मानित हैं। इंदिरा श्रीवास्तव जी, हमारे जीवन की झलक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आपके साथ बैठने का और आपको करीब से जानने का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। हमें उम्मीद है हमारे दर्शक भी आपसे बहुत प्रभावित होंगे। इंदिरा जी, आप तो बहुत उम्र हो गई आपकी गाते-गाते, लगभग हमें लगता है 80 साल तो हो ही गए होंगे। तो 8 दशक से आप गा रही हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जब सबसे पहली बार कोई लोकगीत गाया था, सीखा था, तो वो कहाँ सीखा था, किससे सीखा था और कौन-सा लोकगीत आपने सीखा था? क्या आपको कोई ऐसी याद बहुत अच्छी यादगार आपके दिल में हो, जो आप हम लोगों को बताना चाहें, शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? तो वो बताइए। देखिए, हम तो बहुत ज़्यादा गाते थे 8 साल की उम्र से, लेकिन हमारे घर में के बजाय जैसे छुट्टी होती थी, गर्मी की छुट्टी या बड़े दिन की, तो हम लोग अपने मामा के यहाँ जाते थे। तो वहाँ मामी थी, मामी की बहुएँ और दोनों मौसियाँ। तो पहले ज़माने में रेडियो नहीं होता था, टीवी नहीं था, तो खाना बनने के बाद बहुत बड़ी छत थी, वहाँ सब लोग इकट्ठा होते थे, बहुत गाना होता था, इतना गाना कि सुनते-सुनते ही हम बड़े हुए। और वहीं सुन कर के तरह-तरह के गाने, जैसे किसी ने गाया, दिए गोल टोपी नज़र मारे अपना,
रोटियां सेवन गई संग गए अपना, फूल गई रोटी चिपक गए अपना। तो इस तरह के गाने। किसी ने गाया, नहीं दिल को करार तुम्हारे बिना, नहीं दिल को करार, सैया देखो हमारी आंखें हुई रो रो के लाल, तुम्हारे बिना नहीं दिल को करार। तो इस तरह के गाने इतने सुने रोज होते थे 2 महीने, और वो गाने हमारे जहन में बस गए, और वहीं से हमने शुरुआत करी। न मालूम कितने गाने, 1-2 नहीं 50 गाने रोज होते थे। तो हम लोगों की आदत पड़ गई। फिर भाग्यवश हमारी शादी इलाहाबाद में हुई। अच्छा। हमारी सास बहुत अच्छा गाती थी, बहुत पुराने पुराने गाने, छोटे छोटे नहीं। तो वो हंसती थी, कहती थी ये दुल्हनी गाना बेकार है, हमसे सीखो। हम कहें बिल्कुल ना सिखाइए अम्मा जी, आपके गाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मगर वो नहीं, तुम सीखो। तो उनसे हमने सीखा। असली गुरु हमारी सास। अरे वाह। असली सास हमारे गुरु हैं। और जितने बड़े बुजुर्ग लोग, जो मामी हैं, दादी हैं, चाची हैं, उसके अलावा पहले समय में मुल्का बाई, भगवती बुआ, इस तरह के जो लोग, जैसे आज महिला संगीत चला है वो एक बात है, लेकिन पहले वो लोग जो आती थी, क्या गाती थी और क्या गाती थी, हमने उन सब लोगों से बहुत सीखा और बहुत सीखा। और वो गाने आजकल सुनाई नहीं पड़ते। अब तो वो सब खत्म हो गए ना ये। अब तरह तरह के, अब तो भाई समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन हमने बहुत सीखा। और इतने गाने हैं, कितने देवी गीत तरह तरह के, जबकि बराबर शादी के बाद से हम हमारी सास की जोड़ी थी। हम लोग जहाँ जाते थे दोनों जने, सब लोग ढोलक छोड़ते हैं, वो इतना अच्छा गाती थी, हम उतना ही अच्छा, नहले पे दहला दोनों जने थे। अरे वाह। हाँ। अच्छा, ये सुन के बहुत हमको अच्छा लगा, क्योंकि अधिकतर लोग कहते हैं कि शादी के बाद हमारा ही शौक था वो पूरा नहीं हुआ, हम कर नहीं पाए, हमें ससुराल में गाने नहीं दिया हमारी को सास ने। आप अपनी सास की इतनी तारीफ कर रही हैं कि हमारे मतलब हम बीए तो आज से सन 56 आपकी में, सास ने आपको गाने से नहीं रोका, बहुत बहुत ज्यादा सिखाया। और हम सन 56 में शादी हुई थी, हम बीए थे। बीए किया, बीएड किया, एमए किया, एमएड किया, लाइब्रेरी ट्रेनिंग किया, 12 साल वाइस प्रिंसिपल रहे। हमारे ससुराल में सब लोग हमें बहुत उत्साहित करते थे, और बहुत ज्यादा। तो आज जो कुछ भी हम बैठे हैं, अपने सास ससुर की बदौलत। अपने मायके वालों का हम इतना पक्ष नहीं लेंगे, क्योंकि लड़की का जीवन ससुराल में ही होता है और वही सब कुछ होता है। लेकिन ऐसा भी था कि हम सन 56 में बीए थे, जबकि लोग दूसरा तीसरा नहीं पढ़ रहे होते थे। जिधर से निकलते थे लोग कहते थे कि अरे भाई माट साहब की बहू। और हमारे ससुर जीएस लाल, उनके नाम से किताबें चलती थी, बोर्ड डिप्टी हेड एग्जामिनर थे, इम्तहान लेने आते थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। और उन सब के बीच में हमें इतना ज्ञान मिला, इतना हमको उत्साहित किया उन लोगों ने। हमें समझ में नहीं आता कि कैसे लोग अपनी सास को बुरा कहते हैं। हम तो कहते माँ से बढ़ के है। माँ के साथ तो हमने 16, 17, 20 साल में, मगर जब तक अंत नहीं हुआ तब तक तो ससुराल में रहे। तो सास ससुर को हम क्यों न पूछें। उन्होंने अपना पाल पोस के अपना बच्चा हमको दिया, आज हम उसके बल पर राज्य कर रहे हैं, तो उनको तो मैं पहले पूछना। हम उनकी बहुत सेवा करते थे। अगर वो लेट जाएं, हम तकिया रख दें सिरहाने, कुछ हो तो हमको चूल्हा जलाना नहीं आता था, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, तो कागज से बार बार के चाय बनाते थे। वो कहें रानी तुम बड़ी खुश, हमको सब रानी कहते थे, रानी तुम जब तक जियोगी तुमको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और तुम्हारा बड़ा नाम होगा। हम बड़ा हंसते थे, हम कहते थे हमको कुछ आता ही नहीं, पिताजी हमारा क्या नाम होगा, अम्मा जी क्या कहेंगे, देखो दुल्हन तुम्हारे बहुत नाम हुई। और उनके गाने और उनके लोगों का जो हमको हमारे प्रति प्यार था, उसने आज हमको इस जगह बैठाया। और आज जो हम बैठे हैं, अपने सास की, ससुर की, अपने घर वालों की, और जितने बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े अच्छे गाने वालों की, हम उनको मानते हैं। उसके अलावा कमला जी के, हम लखनऊ आए, बनारस से सीखे, तब यहाँ हमने म्यूजिकल में नाम लिखाया। तो कमला दीदी ने हमें मतलब तराशा, जिसको कहते हैं तराशना, एक सोने की सिल्ली है, उसको तराश के आप माला बनवा लीजिए कंगन। तो उन्होंने हमारी आवाज़ को, हमारी बात को तराशा, हमारे गाने को तराशा, जो हमारी सास गाती थी। पर पहले ज़माने में इतना अच्छा थोड़ी कोई गाता था। हमने उनके गानों को खटका मुर्की सब करके, क्योंकि क्लासिकल सीखी, तो काफ़ी अच्छा हुआ। तो हमारी तो ज़िंदगी में बड़ा अच्छा हुआ। सास ने इतना सिखाया और कमला दीदी ने। कमला दीदी का ये था कि कभी भी कुछ होता था तो हमको लिख देती थी। जैसे मान लीजिए 2-3 साल पहले झुन्नू लाल मिश्रा का इंटरव्यू लेके बम्बई से लाए, एक लड़का आया, उसने कहा कि आपको
आपसे चैती सुननी है। हमको तो कोई आती नहीं थी, कोई भोली, तो हमने सुनाया कासे पगुन और खेलू हो रामा सैया नाही अइले। तो वो कहने लगा अरे हम तो आपसे अवधि सुखी पूछे हैं, आप भोजपुरी गा रहे हैं। तो हमने तुरंत दीदी से कहा दीदी हमारा इंटरव्यू बाकी है, अब हम कहने की इंदिरा हम तुम्हें लिख के भेजते हैं। उन्होंने फिर तुरंत हमको लिखा होली खेलते चारों भैया हो रामा अवधपुरी माँ राम लखन भरत शत्रुघ्न हो रामा अवधपुरी माँ। इस तरह वो हमको लिखती थी। हाँ, और हमको बताती थी। उधर तो पुराने गाने थे, इधर नया गाना था। फिर एक बार हम लोग जा रहे थे कहीं पर, हमको हमेशा अपने साथ रखती थी, कहती इंदिरा तो बहुत अच्छा गाती हो, जो भी भगवान की दया, हम क्या गाते हैं वो गवाता है। कमला दीदी तो खैर बहुत बहुत हम क्लासिकल हम उनके साथ 50 साल रहे। तो जब जा रहे थे योगेश जी के यहाँ, तो हमने कहा दीदी जब भी कोई गाना शुरू करो तो हमेशा महारानी गायतन, कुछ नवरात्र का दिन है, कुछ शंकर पे लिख दीजिए, तो हम लोग शुरुआत उससे हम करा करें। तो उन्होंने हमको मतलब जैसे हम कहते थे वैसे वो लिखती थी, तुरंत लिखती थी। कोई भी गाना कजरोटा पर है, हमको आया कि कजरोटा पे आप गान इंदिरा जी गाइए, तो कजरोटा पर उन्होंने लिख दिया। जो भी गाना लिखती थी वो हमेशा हमको लिख के देती थी, और लिख के राग बनाए या ना बनाए, गजरोटा में करिया काजर भरूं, गजरोटा में करिया काजर भरूं, कजरा रे नयन में काजल धरूं, कजरा ये कजरा मोरे मैके से आया, ये कजरा कजरोटा मैके से आया, अम्मा ने उसको प्यार से भराया, कजरोटा अपने सिंगरदान में धरूं, कजरोटा से करिया काजल। तो इस तरह कोई भी गाना हो, कहीं भी गाना हो, तो हम उनसे पूछते थे, वो लिख के भेजती थी। जा रहे थे तो हमने कहा दीदी, तो उन्होंने लिखा कि अच्छा इंदिरा हम तुमको गौरव गणेश जी पर, गौरव शंकर पे एक लिख के भेजते हैं, अब तुम गाना। उन्होंने लिखा सवन झर लागी झुलनवा झूलें, सवन झर लागी झुलनवा झूलें, अरे गौरा के साथ शिव शंकर झूलें। तो इस तरह उन्होंने हमको गौरा की भीजे माथे की बिंदिया, गौरा की भीजे माथे की बिंदिया, शिव शंकर का भीजे चाँद झुलनवा झूले, सावन झर लागी झुलनवा झूल। तो इस तरह उन्होंने हमको न मालूम कितना लिखा और हमने न मालूम कितना गाया। आपके पास तो बहुत पुराने 200 साल पुराने गीत हैं, तो आप जिन गीतों को सहेज कर चल रही हैं उनमें हमारे पूर्वजों का जीवन, सुख दुख, प्रेम और संघर्ष छिपा है। क्या आपको लगता है कि वो लोक जीवन आज भी जिंदा है? हाँ, कोशिश तो लोग करते हैं। हम जब तक जीवित हैं हम भी कोशिश करते हैं, कई शिष्याओं को सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बच्चा हो गया तो सभी लोग गाते हैं सास आई नंद आई, छठिया चढ़ी पीली, लेकिन पेट में बच्चा आया तो आपका क्या खाने का मन करा? तो यही माँ से चिट्ठिया लिखाए देव बालम, छुटकी ननद का बोलाए देव बालम, भारी भापाव हमरी दे अलसाई, सैया हमरो मन खाए के खटाई, कच्चे कच्चे आम हमको लाए देव बालम, यही माँ से चिट्ठिया लिखाए देव बालम, हमरा तो पूरा होवे नवमा महीनवा, लागत पहाड़ जैसा एक एक दिनवा, दाई का जाए के जताए देव बालम, छोटकी ननद का बुलाए देव बालम, नंदी जो आई है तो काज संवरी हैं, ललना जो हुई है तो सौरी संभली हैं, देहरी पे दिए ना जलाए देव बालम, छोटकी ननद का बुलाए देव बालम।
बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत तो खूब। देखिए हमारा क्या खाने का मन हुआ, तो आप अपने पति से कह सकती हैं। और सास भी बहुत अच्छी होती थी। हमें तो नहीं लगता कि कैसे लोग कहते हैं भाई, लेकिन जमाना यही है कि माँ जो कर सकती है वो सास नहीं कर सकती, लोग यही कहते हैं, लोग यही कहते हैं। सब लोक गीतों में भी यही है। हम्म, देखिए एक लड़की थी तो उसके बच्चा होने वाला था, तो उसने सोचा कि क्या करें, मायके चले जाएं। सास ने कहा कि नहीं भाई तुम यहीं रहो, लेकिन उसका मन अंदर से कचोटता था कि हमारा मायका होता तुम्हारी अम्मा हमारा दुख ज्यादा जरूर समान, हाँ, ज्यादा ध्यान रखती, ज्यादा ध्यान दे। सास रस बेनिया डोलावे ननद मुख चूमे, ननद मुख चूमई हो। एव सैया मोरे हाँ एव बलमा मोरे लेत, बलैया बलैया निक लागे, बलैया निक लागे हो। आपन अम्मा जो होती बेदन हर लेती, बेदन हर लेती न हो। एव सैया जी की हाँ एव बलमा जी की अम्मा निर मोहियार लालन लन कर होरिल होरिल कर हो। आपन भाभी जो होती बेदन हर लेती, बेदन हर लेती न हो। एव सैया जी की हाँ एव बलमा जी की भाभी निर मोहियार लालन लन करे होरिल होरिल करे हो। आपन बहिनी जो होती बेदन हर लेती, बेदन हर लेती न हो। एव सैया जी की हाँ एव बलमा जी की बहिनी निर मोहियार भती जब तिज करे होरिल होरिल करे हो। भोर होत पव फाटत होरिल ज नमलीनो ललन ज नमलीनो हो। रमा बाजे लगी हाँ रमा बाजे लगी आंगन बधैया, गवाव सखी सोहर गवाव सखी सोहर। वाह, बहुत बढ़िया। तो इस तरह भी पहले वक्त में भी, लेकिन अधिकतर लोग कम उम्र के शादी में, जैसे हम लोगों की शादी 14 साल 16 साल में, तो हम लोग कच्ची मिट्टी हैं, आप जैसे ढलेंगे वैसे ढलेंगे। पर आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी समझदार, आप उनसे कुछ करवा नहीं सकते, अपनी इच्छा से करती है। और उनके अपने विचार, भाई देखिए समय बहुत बदल गया, उससे हम लोग परे नहीं हो सकते। तो गानों ही जो है वो समझिए वही जीवन का सार है। हम तो आज भी भगवान से ये मनाते हैं कि ईश्वर तुमने हमें सब कुछ दिया, जब तक हमारी जिंदगी रहे गला ना लेना। सब कुछ ले लेना, गला ना लेना। क्यों, हमको आज भी लगता है, भले अब देखिए बड़ा फर्क पड़ता है, उम्र का बहुत बड़ा तकाजा है जीवन में। कोई कैसे उस तरह गा सकता है, कोई उस तरह कैसे रह सकता है, बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात, मगर शौक और हौसला। अच्छा एक बात बताइए, कभी आपके जीवन पे ऐसा मौका आया हो जब मंच पे आपने कोई गीत गाया हो और वहाँ बैठे लोग सन्न रह गए हों या उनकी आंखें भर आई हों, कोई ऐसा मौका याद है आपको? देखिए हमने तो बहुत गाने गाए हैं और लोगों ने हमेशा तारीफ करी है, हमेशा। एक हमने बम्बई, मतलब गाते रहते हैं, किस गाने की याद करें, बहुत गाने हैं, लेकिन सभी लोग सभी गानों की सराहना करते हैं, चाहे वो चैती हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो सावन हो। और ये जो आशीर्वाद है इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। मतलब आज से 200 साल पहले कोयल जो है वो न्योता लेके चलती थी, बाद में पंडित आने लगे, हल्दी आने लगी, समय बदल गया, फिर फोन हो गया, फिर अब व्हाट्सएप हो गया। अब तो सब शादी ब्याह हर चीज करने होता है व्हाट्सएप। हमने आपको व्हाट्सएप पे डाल दिया, आप सुने ना सुने। देख लिया तो आ जाइए, नहीं देखा तो कोई बात। हाँ, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। तो ऐसी था, ऐसे समय से तो कोयल जब चली न्योता लेके, देखिए आशीर्वाद हम बता रहे हैं, पहले दूसरी तरह के आशीर्वाद थे, बहुत ज़माने पहले बहुत फ़र्क था। फिर दूध नाव पूतो फलो, फिर उसके बाद अच्छे रहो, फिर परिवार में सुखी रहो। अब तो भाई कि नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, जो सबसे मुश्किल हो गया। अब तो बीमारियां इतनी हो गई। तो देखिए कोयल जो है वो चली न्योता लेके। एक बहन जो थी वो अपने भाई से बहुत नाराज थी, उसने कहा हम सबको बुलाएंगे, भाई को तो कतई नहीं बुलाएंगे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नहीं बुलाएंगे।
और भाई भी बड़ा दुखी, उसने सुना बहन के यहाँ शादी है, परेशान। लेकिन भाई भौजाई ने कहा चलो नहीं जाएंगे, नहीं बुला रहे तो नहीं जाएंगे। देखिए कोयल चली, थोड़ा सुनाएंगे। अरी अरी कारी कोयलिया नेवत दैया बहुरे, कोयलरी आज मोरा पहले बियाह, नेवत दैया बहुरे। चली। नेवतेवान गन पर गन लोग कुटुंब सब हो, कोयलर एक नहीं नेवत्यों बिरन भैया जिन से मैं रूठी हूँ रे। अब वो बहुत नाराज थी। अब देखो, आए गयान गन पर गन लोग कुटुंब सब हो, कोयलर एक नहीं आयो बिरन भैया जिन से मैं रूठी हूँ। अब वो बड़ी परेशान थी। उन्होंने कहा भाई अब क्या करें, आई नहीं है, मगर उनका दिल नहीं मना। उन्होंने फिर कहा अरे अरे काली कोयलिया, अरे देखिया ओ भैया की डगरिया, कोयलरी देखी आओ भैया की डगरिया, अरे कितनी दूर आओ ही रे। अब देखो भाई भी सोचे कि अरे जाए बुलाए चले, हम तो जरूर चलेंगे। भौजाई ने कहा नहीं चलना चलना। तो देखिए आगे आगे घिउ गागर पियरी गहोबर हो, अरे लिल्ली घोड़ी भैया सवार, तो डेड़िया भौज रानी, डेड़िया मैंने पालकी। अब वो चली वहां से। अब देखिए आ गया और रख गया और सब हो गया, सब हो गया। सास ने पीरी पहन ली। अब पहनने के बाद उन्होंने देखिए क्या आशीर्वाद, अपने बहू के घर का। लोग तो आते हैं तो उनके भाई आए तो वो नहीं बोली, वो है भाई, मतलब जो एक परंपरा। अब वैसा हो गया। अब वो पहले का वक्त से देखिए, उन्होंने कहा अमुआ के नाई बढ़े बीरन, इमलियास छिछड़ाई हो, मतलब आम के पेड़ की तरह तुम्हारा भाई यशदार फलदार हो, और इमली का पेड़ ऐसे जाता है तो तुम्हारा विस्तार से भाई का ऐसे फैले, वैसे फैले और ऐसे फैले। अमुआ के नाई बढ़े बीरन, इमलियास छिछड़ाई हो, बहुआ गंगा के इधर बन शीशों, दिन ही दिन बढ़ई हो। सास ने कहा कि गंगा की धार की तरह हम तुम्हें आशीषते हैं, दिन ही दिन बढ़ई हो। मतलब तुम्हारा परिवार, तुम्हारा मायका हर सूरत में बढ़े। तो सोचिए आजकल ऐसा आशीर्वाद कहाँ मिलता। सही बात है। तो हमारी सास ने हमको सब सिखाया, उन्हीं के सिखाए हुए गाने, सब गाने उन्हीं के सिखाए हुए। जो भी हम बड़े गाने गाते हैं वो उनके गाने, और वही असली हमारे गुरु। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपनी सास के सिखाए हुए गाने सीखे और उन्हें गाया, और उन्हें आज तक आप स्मरण कर रही हैं। हाँ। ये आपका भी बड़ा हाँ नहीं, देखिए आजकल का किसी की बुराई की बात नहीं। आप किसी से कुछ के लोग कहेंगे भाई आप करिए, हमने तो आपको नहीं मना किया, लेकिन हमारी सास हमको नहीं दुल्हन गाओ, नहीं दुल्हन गाओ, नहीं गाओ। हम कहें मजी न गवाए करिए हमें, लेकिन बाद में कहा ए दुल्हन बहुत रस आई गई हो तो लोग तुमका बड़ा सम्मान देंगे। अब आज विश्वास करिए, आज जो कुछ भी हम हैं अपनी सास की बदौलत। उन्होंने हमें इतना सिखाया, इतना सिखाया, पग पग पे सिखाया। अब देखिए एक लड़का तो वो शादी करने चला, और छोटा बच्चा शादी गया, तो उन्होंने कहा कि भाई अब बच्चा को क्या समझ में आया। उन्होंने लौट के लड़का जब शादी करके आया तो उसने अपने माँ से कहा मैया मोका टोना कराए सिरे, द्वारे जावत मोका चिड़िया बनावत चौरा चटाए सिरे। अब देखिए उन्होंने चावल फेंका तो उस लड़के ने कहा कि भाई कोई हम चिड़िया भी हैं क्या जो हमको चावल चटाए। उसकी भावना देखिए, और जो हमारी सास ने सिखाया, रच रच के सिखाया। मड़े आवत मौका बनरा बनाई से, नाच नचाए सिरे। वो जो फेरी ली जाती, उस लड़के ने कहा कि हमको तो नाच नचाया। कोहबर आवत मौका बिल्ला बनाई से, दहिया चटाए सिरे। देखिए उन्होंने दही चटाया। हाँ, अब देखिए उसके बाद पलंग आवत मौका भेड़ा बनाई से, गरवा लगाए सिरे। उसको क्या पता। तो ये भावना पहले बच्चों में नहीं होती थी। आजकल जो इतने समझदार होते, बाल विवाह होता था। तो हमारी सास ने छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा कोई ऐसा मौका नहीं होगा जो उन्होंने हमको नहीं सिखाया, और बहुत सिखाया। अब आज जो कुछ भी हैं हम तो ये सोचते हैं, कमला जी ने तो हमें ऐसे सिखाया, कुछ भी होता था लिख देती थी, कुछ भी होता था वो दीदी ये है तो लिख देती, तुरंत लिखती थी, इंदिरा हम लिख रहे हैं, और हम गाते थे। योगेश जी ने देखिए लिखा, जब
कोरोना लगा तो योगेश जी के गाना हम उन्होंने लिखा, एक गाना था, धरती को मिला सम्मान, झूमे चंपा कली, गाँवों का हुआ सम्मान, महके गली गली। हम्म, क्या जब है? सब लोग गांव की तरफ भागे हाँ हाँ हाँ, वही हुआ। कोरोना में। आई सड़क दुआरे दुआरे, रेल की पटरी हमको पुकारे, भरे खेत खिले खलिहान, महके चंपा कली, गाँवों का हुआ सम्मान, महके गली गली। नई मिले और नए रोजगार हैं, अब तो साधन हजार तैयार हैं, अब तो साधन हजार तैयार हैं, खिले खेत करे खलिहान, महके चंपा कली, गाँवों का हुआ सम्मान, महके गली गली। कलपुर जे भैया बनवाओ, कलपुर जे भैया बनवाओ, देश प्रगति की धूम मचाओ, भारत की बढ़ावो शान, महके गली गली, गाँवों का हुआ सम्मान। इस तरह कोरोना के बाद हाँ। सबने अपने गांव में चाहे एक ही कमरा बनाया, लेकिन सबने घर बनाए तो अपने ये यहाँ। गाना हम को दूरदर्शन में हमने वहां से बम्बई से भेजा, आ नहीं सकते थे, तो इस तरह से हमारे पास। अगर हम ये कहें कि आप जिन लोकगीतों को कड़ी की आखिरी कड़ी, आप इन लोकगीतों की आखिरी कड़ी हैं, एक ऐसी विरासत कि जिसे अब शायद और कोई नहीं जानता है, तो क्या आप इस जिम्मेदारी का बोझ महसूस करती हैं या इसे अपना सौभाग्य समझती हैं? भाई देखिए, हम तो दोनों ही तरह से तैयार रहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि कोई सीखे, कोई भी सीखे, और ये समझते हैं कि बढ़ेगा जरूर, लेकिन कोई सीखने वाला चाहिए, बढ़ाने वाला चाहिए, ये बात है। हम तो देखिए इस उम्र में भी सिखाते हैं इन लोगों को, जो बच्चे जो तैयार होते हैं, जो कुछ पूछते हैं, उनको हम सिखाते हैं कि भाई हमको जो बहुत बड़ी विरासत है, हाँ विरासत जो आगे हस्तांतरित होनी चाहिए, क्योंकि किसी को आता ही नहीं। हम लोगों का तो पीढ़ी दर पीढ़ी, हमने किसी से नहीं गाना सीखा, हमने परिवार में ही, हमारा परिवार ही समझिए हमारा गाने का क्षेत्र। इतना ज्यादा गाना होता था, इतना ज्यादा कि हम लोग सोच ही नहीं पाते थे। ये अनमोल निधि है जो कि हम लोग जानते ही नहीं। पहले जो शादी के गीत गाए जाते थे, जिसमें आपने एक बार बताया था, सुनाया था हमें कि सब राजा दशरथ हैं और सब माता कौशल्या हैं, और वो उसकी एक लाइन आप सुनाएंगी? देखिए, पहले तो, अब आजकल तो ऐसा समय है कि बच्चे कम उम्र से बाहर चले जाते हैं पढ़ने या किसी भी अपने रोजगार से, तो बाबा दादी का जो प्यार है वो बच्चों को नहीं मिलता। संयुक्त परिवार नहीं है, और हम लोगों के समय में तो बाबा दादी गोदी में बैठ जाओ, पंखा चले वहाँ बैठो, गर्मी, बिजली नहीं होती थी, बिजली नहीं। तो देखिए एक लड़की थी, वो शादी के मंडप में जा ही नहीं रही थी। उसके बाबा ने कहा चलो, उसने कहा कि हमारा गोरा बदन कुम्हला जाएगा, हम तो शादी में नहीं जाएंगे। तो उसका रंग ऐपन की तरह, पहले तो कोई ऐसा क्रीम नहीं थी, ऐपन जैसे पीला, उसमें मिला हुआ एक अजीब रंग होता है ऐपन का। आप देखिए, न पीले में है न लाल में है, एक अजीब रंग होता है, और खुशनुमा, जहाँ आप रख दीजिए, जहाँ लगा दीजिए, सखिया बना दीजिए, तो उसका रंग देखिए। उसने अपने बाबा से कहा ऐपन के जिसका शादी होती थी उसका नाम दिया जाता था। अब तो सीता देवी तो सीता हो गई। ऐपन के अस निकली शीतल दे, भई है मड़ौने बीच ठाड़, सूरज किरनिया बाबा मोरे मुख ला गई, गोरा बदन कुम्हला। उन्होंने कहा हम तो जा भी नहीं करेंगे कि हमारा बदन। तो बाबा का प्यार देखिए, उन्होंने कहा कहूँ तो मोरी बेटी छत्र छवाऊं, कहाऊँ तो तबुआ तनाए, कहाऊँ तो मोरी बेटी सूरज अलो पाऊं, गोरा बदन रही जाए। उन्होंने कहा कि कहो तो सूरज ही अलोप ले। वो प्यार, वो समय अब तो नहीं, हमको नहीं समझ में आता। मगर लड़कियां मेंटली प्रिपेयर्ड रहती कि हमें तो जाना है। और उन्होंने एक ही बहुत बड़ा गाना, लेकिन आखिर उसने कहा कि
नाही तो मोरे बाबा छत्र छवाओ, नहाऊं तो तमुआ तनाए, आज की रतिया बाबा तोहरे मड़ौना, अरे कल परदेसिया के साथ रामा चली परदेसिया के साथ बाबू चली पर। तो इस तरह के बहुत गाने हैं। और तमाम से लोकगीत, जब हम लोग बैठते थे तो तमाम लोकगीत भी गाए जाते थे। तो एक पति पत्नी थे, उनका अकेले में मौका नहीं मिलता था मिलने का, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम धीरे से आना, कोई को लेके ना आना, अंधेरे में आना। उसकी पत्नी भी बड़ी समझदार थी, उन्होंने कहा मैं जालिम चोर बजनी बिछिया लाई, मैं जालिम चोर, सैया कहे तुम अकेले में आना, हाँ अकेले में आना, देखो अकेले में आना, मैं जालिम चोर नने दी लेके आई, मैं जालिम चोर बजनी बिछिया लाई, सैया कहे तुम अंधेरे में आना, हाँ अंधेरे में आना, मैं जालिम चोर दिया ना लेके आई, मैं जालिम चोर बजनी बिछिया लाई। तो इस तरह के गाने आप देखिए, पहले समय में हम लोग सुन सुन के बड़े हुए। हाँ। सुन सुन के गाने में जिए हैं। कोई ऐसा नहीं। उइरनिया 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 रे घटा छाई बदरिया, उइरनिया रे घटा छाई बदरिया, उइरनिया रे, अरे जिनके बलम परदेसा रहते हैं, जिनके बलम परदेसा रहते हैं, उइरनिया 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 रे, जैसे सूखी लकड़िया, उइरनिया रे घटा छाई बदरिया, उइरनिया रे, जिनके बलम घर ही माँ रहते हैं, जिनके बलम घर ही माँ रहते हैं, उइरनिया 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 रे, अरे उइरनिया 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 रे, जैसे बेला चमेलिया, उइरनिया रे घटा छाई बदरिया। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए ऐसे गाने सुन सुन के बड़े हुए, सुनते सुनते बड़े हुए, सिखाते सिखाते बूढ़े हुए। देखिए वैसे तो आपने बहुत सारे बहुत पुराने गाने सुनाए हैं, और अब 200 साल पुराने, बहुत बहुत अपनी सास के ज़माने के जो पहले के गाए, तो नेचुरली अभी 100 150 200 साल पुराने हो गए। भाई देखिए 50, लेकिन फिर भी अगर हम आपसे ये कहें, कोई एक ऐसा मंच हो जिस पे कोई आपसे कहे कि आप हमें जो 200 साल पुराने गानों में सबसे बढ़िया कौन सा गाना आप एक सुनाना चाहेंगी, जिसे हम अपनी चैनल पे यादगार की तरह हम रिकॉर्ड करके रख सकें और चला सकें। देखिए सबसे बात तो हम सब लोग जो कुछ भी शुरू करते हैं वो देवी के दया से शुरू करते हैं, भगवान की कृपा से शुरू करते हैं। आप अपना घर, हम आपके यहाँ जाएं, आपका घर साफ नहीं होगा तो आप कहेंगी यहाँ साफ कर लें, इंदिरा जी आने वाली हैं। तो हर आदमी प्यार से आप हमें बुलाएंगी तो हम क्यों नहीं आएंगे। तो ऐसा देवी गीत बहुत पुराना है, और पहले समय में ऐसे गाए जाते थे शादी ब्याह में। वो बाजा बज रहा था तो उसका माँ का मन बड़ा घबराया कि हम तो जाएं देखें ना कहाँ बाजा बज रहा है। तो अब वो किसी के दरवाजे में खड़ी होकर सुनती कि भाई किसका घर है, कहाँ बाजा बज रहा है। अब देखिए गलियन गलियन फिरई भवानी, अरे ठाड़ी है का दुआर, के दुलरवा ने ये जग रोपा है, जग देखन हम जब। अब वो चली। अब देखिए अब उन्होंने क्या किया, आवरी भवानी मैया बैठो दुअरवा, अरे देहू सिर पगिया बिछाए, तोरे शरण मैया ये जग रोपा हूँ, मोरे जग पूरन हो। अब चली, फिर चली। आवरी भवानी मैया बैठो मोरे अंगना, अरे देहू से तेरंगिया बिछाए, तोरे शरण मैया ये जग रोपा हूँ, मोरे जग पुरान हो। आवरी भवानी बैठा बैठो ओ सरवा, अरे देहू मैं अचिरा बिछाए, तोहरे शरण मैया ये जग रोपा हूँ, मोरे जग पुरान हो। सोने के कलशवा पे दिया ना बरई बई,
मोर जग पूरन हो। दहिया दहेड़ी मैया अंगने धरैबै, मोर जग पूरन हो। घी गुड़ की मैया हवन करैबै, मोर जग पूरन देवा मोर। कैसे नहीं जग पूरन होगा, कैसे नहीं आएंगी। आपने सिर पगिया बिछा दिया, अपने आंगन में आंचल बिछा सतंगिया दिया। बिछा दिया, आपने आंचल बिठा दिया, सोने के उस पे देना बार दिया, घी गुड़ दही सब कुछ। तो हम तो यही कहेंगे, जरूर आती हैं, हम तो गाते हैं तो हमको सचमुच लगता है कि आ गई, आ गई। दिल से गाते हैं, भाव से गाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसी के साथ हम ये सोचते हैं कि देखिए सब कुछ होता है। भजन ऐसी चीज़ है, जब हम लोग गाते थे, बहुत गाते थे, हमारी सास तो बहुत गाती थी, इस तरह नहीं गाती थी, लेकिन हमने उसको थोड़ा सुधारा। जब महर्षि महेश योगी के यहाँ बीटल्स आए, सन 1968 में बीटल्स पहली बार भारत आए थे, डानोविन, जॉर्ज हैरिसन, हम इंटरनेशनल एकेडमी के मैनेजर ये थे, 84 सेंटर वर्ल्ड में थे। अच्छा, हम सबसे बड़े थे। अरे वाह। उनका सब हम ट्रांसलेशन करते थे, और जो लोग आती थी वो तो छोटे छोटे, उनको साड़ी पहनाना, चूड़ी पहनाना हम करते थे। इसी के बेसिस पे हमारे ऊपर पिक्चर बनी। तो कोरोना था तो बात नहीं, हमारे ऊपर पूरी पिक्चर बनी। अरे वाह। हाँ, महर्षि जी के ऊपर। तो ये हम बताते हैं कि वो लोग भी, गाना ऐसी चीज़ है, आप दिल से गाइए तो कहाँ नहीं पहुँचे, बिल्कुल, कहीं भी पहुँच सकता। और वो तो हमारी भाषा नहीं जानते थे, नहीं सुनते थे, लेकिन देखिए भजन सुनते थे, हम गाते थे, वो ट्रांसलेशन होता था, लोग करते थे। राम ही राम रटन लगी जिबिया, बहुत पुराना है, बहुत पुराना। राम ही राम रटन लगी जिबिया, आखियाँ कहे हम दर्शन करिबै, हाँ दर्शन करिबै, हाँ दर्शन करिबै, आखियाँ कहे हम दर्शन करिबै, कनुआ कहे हम सुनबै पुराण, रटन लगी जिबिया, राम ही राम रटन लगी जिबिया। बहुत बढ़िया। गुड़वा कहे हम तीरथ करिबै, हाँ तीरथ करिबै, हाँ तीरथ करिबै, गुड़वा कहे हम तीरथ करिबै, हथुआ कहे हम करिबै दान, रटन लगी जिबिया, राम ही राम रटन लगी जिबिया। कहते कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, प्रभु के चरण में निक से प्राण, रटन लगी जिबिया, राम ही राम रटन लगी जिबिया, रटन लगी जिबिया, रटन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप हमारे कार्यक्रम में आई और हम इतना समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, और इतना सानिध्य मिला, और ये जो बहुत सारी ज्ञान की गागर है इसको आपको हम लोगों तक किसी तरह आगे हस्तांतरित करना चाहिए। हम फिर आपसे मिलेंगे और एक और एपिसोड आपको, जिसमें और बहुत सारे गाने आपके और हम लेके जाएंगे। देखिए बहुत से चीजें हैं, अभी हम लोगों ने कई सारे संस्कार की बात नहीं करी है, रह गई है। हाँ, जो कि अगली बार करेंगे। हाँ, और कुछ सुनाना है तो आप सुना भी दीजिए। नहीं, अब आप अगले से उस तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे ना। अभी तो हमें जो आता था, जो सचमुच लोग ले जाते हैं, हमने वही अंश आपको सुना है। 9 बार हमारा इंटरव्यू हो चुका, आशीर्वाद और ये राम ही राम, और जितने आपको हमने सास रसबनिया सन 68 से हम गा रहे हैं। ओ, सन 68 से गाते हैं सास रसबनिया, वाह, बनारस से। बहुत बढ़िया। तो मतलब ऐसे हमारे कोई गाने आजकल के नहीं हैं, सब 52, 54, 58, 60, जब भी मतलब सास के द्वारा सीखते हुए। और कमला जी से तो फिर ऐसे लिखाते रहे, जब भी कुछ लिख देती थी, इंद्र जी ये गाइएगा, आपको लिखे देते हैं, हम लोग लिखवाते, हम तो हमारे लिए बहुत लिखती थी। तो हमारा बड़ा अच्छा भाग्य था कि हम अपने सास के दिए हुए गाने, वो बहुत कहती थी दुल्हन सीखो, हम कहा अम्मा जी बिल्कुल ना सिखाइए, अब हम नहीं सीखेंगे, कहीं दुल्हन गइयो बड़ा रसाई। हमने कहा कुछ नहीं होगा, हम तो आँख बंद करके गाते, जब लोग भीड़ रहेगी, जब आँख खोलेंगे सब गायब हो जाएंगे। तो बड़ा हंसती थी, कहती नहीं दुल्हन बहुत आवाज़ देखिए। अच्छा, एक बात और कि आपने बहुत सारे मंचों पर गाया है,
जैसे आकाशवाणी और दूरदर्शन, तो कब से आप मंच पे आई? हम आपको बताते ना कि सन 75-78 के बाद ही, 80 के बाद ही, क्योंकि हमारे हस्बैंड के ऊपर हार्ट सर्जरी थी। हाँ। तो हम कहीं नहीं जाते थे, लेकिन बुलाते तो सब लोग थे। योगेश जी बहुत बुलाते थे, जो घर में प्रोग्राम हो बुलाते थे, जाते थे। अब भी जाते हैं, लेकिन अब यही है ना कि बड़ी समस्या है, ये भवानी है, यही लेके चलती है हमको, इनको बुलाते हैं कि बिटिया ले चलो। अब कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं अच्छा गाना सुनना। अब इतने पर भी हम तो यही भगवान को बड़े शुक्रगुजार हैं कि इतनी उम्र के बाद लोग हमको पूछते हैं, एक बहुत बड़ी बात। ये आपका हुनर है, हुनर और क्या? आपका स्वभाव है कि आप अपने अपने बड़ों का इतना आशीर्वाद अपने पास पाया है, बहुत, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत। हमारी सास, उसको आपने सहेजा है नहीं, बहुत। सास हमारी 2 साल बिस्तर पे पड़ी नहीं, टट्टी पे। हमने कभी कोई नौकर नहीं लगाया, खाना बनाना चूल्हे में सब करना, गैस का नहीं खाते थे उसका। तो हमको ऐसा ही लगता था कि अपने से बड़ों की सेवा। और विश्वास करिए, हमें ये पक्का, हमारे ससुर देखिए हमेशा कहते थे कि, लोग कहते थे मठ साहब आप चारों धाम नहीं रहते। वो कहते क्या साहब, राम जैसा मेरा लड़का और सीता जैसी मेरी बहू, चारों धाम तो मेरे यही। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी और इतना बड़ा आशीर्वाद आप ले लेना किसी से, मामूली बात नहीं। बिल्कुल सही बात, हमको भी उतना ही त्याग करना पड़ा है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन हमें अच्छा लगता है, आप आए या कोई आए, हमें अच्छा लगता है। इंदिरा जी ने एक से एक लोकगीत इतने पुराने, और जो हम लोगों ने नहीं कभी नहीं सुने थे, ऐसे गीतों को सुनाया जिन्हें सुनकर हम सभी अभिभूत हो गए। और हम तो खास तौर से इंदिरा जी के पास से उठना ही नहीं चाहते हैं। हमें उम्मीद है हमारे दर्शक भी उनको बार बार सुनना चाहेंगे। तो धन्यवाद इंदिरा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका इंटरव्यू करने का मौका मिला, आपके साथ होने का अवसर मिला। और हमारे दर्शक भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इतनी पुरानी विधाओं को, संस्कार गीतों को जान पाए, समझ पाए और सुन पाए। और हम आपके इन गीतों को धरोहर की तरह हमेशा अपने चैनल पर रखेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद इंदिरा जी।